हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस भाई अमित सर में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे मुस्कुराते हंसते होंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, जो है कि हमने आप लोग के लिए इंडियन पॉलिटी क्लास पता है कि स्टार्ट कर रखा है, और जो है जिसमें कि हमने इससे पहले भाग 1 भाग 2 कम्प्लीटली आप लोग को पढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक तो ज़रूर देखें। और आज हम लोग भाग 3 को कवर करने जा रहे हैं। आप लोग को पढ़ाया हूँ मैं, ज़रूर से ज़रूर देखिए दोस्तों। और इस सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें भी आपकी इंडियन पॉलिटी आती है सभी के लिए क्या है, एकदम इम्पॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। क्या है, एकदम इम्पॉर्टेंट, और सभी एकदम कंटेंट एकदम आपको मिलेगा वही जो ज़रूरत है। ठीक है, इधर उधर थोड़ा भी नहीं। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भाग 3। ठीक है, भाग 3 में क्या है, क्या कहा गया है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भाग पढ़ने से फ़ायदा जानते हैं क्या दोस्तों? भाग पढ़ रहे हैं तो भाग के साथ हम लोग का अनुच्छेद भी कंप्लीट होते जा रहा है, भाग भी होते जा रहा है। इससे पहले हमने अनुसूची पढ़ा दिया है। ठीक है, 12वां अनुसूची वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों यानी इंडियन पॉलिटी इधर लिख देता हूँ शायद हम लोग के। तो ये क्या है, भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान क्या दोस्तों, संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान की एक क्लास है। और चलिए तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ आप लोग के लिए। तो यहाँ मैंने जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, क्या भाग 3 लिख रखा हूँ, क्या भाग 3। ठीक है, तो भाग 3 में क्या आता है दोस्तों? ठीक है, तो आपसे प्रश्न किया जाए कि भाग 3 में क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मौलिक अधिकार। क्या बताएंगे? मौलिक अधिकार। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है, मौलिक अधिकार। और एक कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद है दोस्तों? तो ये 12 से 35, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है आपका, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में उसमें वर्णन किया गया है ना। एक एक अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे, 12 देखेंगे, 13 देखेंगे, 14 देखेंगे, मतलब कि 35 तक सारे को देखेंगे। ठीक, उसमें क्या क्या हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो आप अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे पहला तो ये है कि भाग 3 में क्या है, तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार है। दूसरा प्रश्न बनेगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे प्रश्न बनता है दोस्तों। ठीक है, तो मौलिक अधिकार से पूछता है कि ये किस देश से लिया गया है ना। आपसे प्रश्न बनेगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, तो किससे लिया गया है? अमेरिका से। किसे लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से। इस बात को ध्यान रखिएगा ना, किसे लिया गया? अमेरिका से। अगला क्या है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे भारतीय संविधान का आपसे पूछेगा, पूरे भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? भाग 3 को। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे प्रश्न बने कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं, तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। तो सारे फैक्ट टू फैक्ट एकदम देखते जाइए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न बनता है कि मूल अधिकार को राष्ट्रपति कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या, निलंबित कर सकता है। कब? इमरजेंसी के दौरान। क्या दोस्तों? इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि हमारे मौलिक अधिकार को क्या करे, कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर सकता है। ठीक है, सॉरी निलंबित कर सकता है, निलंबित, प्रतिबंधित नहीं, निलंबित कर सकता है। ठीक, अगला दोस्तों प्रश्न है कि मूल अधिकार को संसद हमेशा के लिए प्रतिबंध कर सकता। अब देखिए संसद के पास पावर होगा, तो आपसे प्रश्न बनेगा कि बताइए मूल अधिकार को कौन प्रतिबंधित कर सकता है हमेशा के लिए, तो ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यसभा। अब क्या करेंगे, तो वहाँ पे आपको लगाना होगा संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये संसद हमारी क्या कर सकती है, मूल अधिकार को प्रतिबंध कर सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार का रक्षक किसे कहते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है, तो हमारे मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट और क्या, हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार की सुरक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है ना। ठीक है दोस्तों, अगला मूल अधिकार परिवर्तनीय है, मतलब कि मूल अधिकार को संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, परिवर्तनीय का मतलब यहाँ पे मूल अधिकार परिवर्तनीय है। ठीक है, अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों कि मूल अधिकार वाद्य योग्य है या नहीं, तो बताएंगे कि मूल अधिकार वाद्य योग्य है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार क्या है? वाद्य योग्य है।
ठीक है, इस पे बहस की जा सकती है। ठीक है, और मूल अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है, यानी इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग के स्टार्ट होते हैं क्या, मेन पॉइंट ये कि अनुच्छेद, क्या अनुच्छेद, ठीक है। इससे पहले हमने भाग 2 में पढ़ाया था 5 से 11 तक आप लोग के लिए, ठीक है। और यहाँ से क्या है आपका, हम लोग पढ़ेंगे आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 देखिए दोस्तों क्या कहता है, तो मूल अधिकार की परिभाषा इसमें दी गई है, ठीक है। किस स्तर पे, यानी स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, लोकल लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है, मूल अधिकार की परिभाषा की बात की गई। तो आपसे प्रश्न बने कि भारत के संविधान अनुच्छेद, भारतीय संविधान का 12वां जो अनुच्छेद है उस क्या बताता है, तो आप बताएंगे भारतीय संविधान मूल अधिकार की परिभाषा को परिभाषित करता है, ठीक है, यानी मूल अधिकार की परिभाषा को परिभाषित करता है। अगला अनुच्छेद 13, क्या दोस्तों, अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 13 क्या है दोस्तों, यहाँ तो 12 हम लोग देख लिए, अनुच्छेद 13 क्या है, अल्पीकरण असंगत, मतलब दूसरों को तकलीफ न पहुँचाना, ठीक है। अगर दूसरों को तकलीफ पहुँचाते हैं तो क्या है आपका, यानी दही, तो ये आपका दोस्तों क्या है, दंडनीय हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब कहाँ कोर्ट जा सकते हैं, हाँ। तो ये क्या है आपका, अल्पीकरण असंगत, यानी दूसरों को तकलीफ पहुँचाना। तीसरा क्या है दोस्तों अनुच्छेद हम लोग का, तो अनुच्छेद 14, क्या है, अनुच्छेद 14, ठीक है। 12 देख लिए हमने, 13 देख लिए, 14, तो ये बहुत पूछता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर लीजिएगा। पूछता है कि कानून समता का, समानता का अधिकार, ठीक है, कानून की समझ समानता का अधिकार, तो याद रखिएगा कानून की समझ समानता का अधिकार 14 में है, ठीक है। प्रश्न बहुत बड़ा है दोस्तों, प्लीज़ याद रखिएगा इसे। फिर कानून का समान संरक्षण भी कौन करता है, अनुच्छेद 14 ही करता है, ठीक है। तो कानून का समान संरक्षण भी कौन करेगा, अनुच्छेद 14 ही करेगा, ठीक है। अगला अनुच्छेद 15, क्या दोस्तों, अनुच्छेद 15, सरकार और जनता के बीच, ठीक है, भेदभाव नहीं अलाउ है, ठीक है। अगर करते हैं तो दंडनीय अपराध, मतलब कि इस आधार पे, किस आधार पे नहीं कर सकते हैं भेदभाव, तो धर्म के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। यहाँ पे सभी जाति धर्म लोगों का मान सम्मान है, ठीक है, सभी मिलकर रहते हैं हम भाई, हाँ। तो इसी बात है, तो यहाँ पे धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, जाति के आधार पे नहीं कर सकते, वंश के आधार पे नहीं कर सकते, लिंग के आधार पे नहीं कर सकते, जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पे, आरक्षण के आधार पे हम क्या भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये किस में बात कही गई है, तो अनुच्छेद 15 में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, यानी भेदभाव की बात आएगी तो आप तुरंत क्या बताएंगे, अनुच्छेद 15, ठीक है, भेदभाव की बात अनुच्छेद 15। आगे अनुच्छेद 16, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, मैं जो लिखते जा रहा हूँ उस ध्यान दीजिएगा, ये सब आए हुए हैं प्रश्न में, ठीक है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन की समानता, क्या, लोक नियोजन की समानता और नौकरी में समानता, यानी स्त्री पुरुष को समानता की यहाँ पे बात की गई है ना, यानी महिला पुरुष में क्या, नौकरी में समानता, ठीक है। उसके बाद से लोक नियोजन, यानी कि लोक नियोजन मतलब दोस्तों कि ऐसे कार्य जो सामाजिक स्तर पे हों उसमें सभी की भागीदारी क्या हो, बराबर हो, ठीक है। यानी नौकरी में भी क्या आजकल देख ही रहे हैं कि गर्ल्स बॉयज़ सभी क्या है, समानता दिखा रहे हैं और सभी को मौका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ हैं तो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये थी दोस्तों हम लोग क्या, अनुच्छेद 16 तक, ठीक है। अब इससे बाद देखेंगे अनुच्छेद 17, 18, 19 मतलब 35 तक देखेंगे, ठीक। जैसे अनुच्छेद 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी, मतलब कि अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत की बात की गई, बहुत पूछता है दोस्तों प्रश्न, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 17, ठीक है, अनुच्छेद 17 तो अस्पृश्यता मतलब कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की बात करता है, तो अनुच्छेद 17 जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे सभी अनुच्छेद को कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।